बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कुकर के बगैर सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में चने गलाने का राज और चने गलाने के लिए चने भिगोने का असल तरीका। आप देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत लुक के साथ चने 100% तक गल चुके हैं। इनका कलर और इनकी खूबसूरती अपनी जगह पे मौजूद है। इसकी यही वजह है कि हमने चने ओवर कुक नहीं किए, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट हमने चने कुक किए हैं, तो चने जो हैं वो 100% तक बग़ैर कुकर के गल चुके हैं। हमने इस रेसिपी में कौन सी टिप, कौन सी ट्रिक यूज़ की है, जिसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में चने जो हैं वो 100% तक गल चुके हैं। मुकम्मल गाइड करूँगी, इस वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। हमने लिए आधा किलो चने। चने जो हैं वो हमने साफ़ कर लिए हैं, तमाम कंकर, तिनके वगैरह वो हमने निकाल लिए। इसके बाद हमने चने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश किए हैं। 3 से 4 मरतबा हमने खुले पानी में चनों को धो लिया। इसके बाद हमने चने में साफ़ जो है वो पानी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के मीठा सोडा। अब 1 चम्मच जो हमने लेना है वो टेबल स्पून लेना है, टीस्पून नहीं लेना। 1 चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे मीठा सोडा और इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक। मीठा सोडा और नमक जो है आधा किलो चने के लिए हम 1-1 चम्मच लेंगे। अगर आपके पास 1 किलो चने हैं तो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच भर के मीठा सोडा और 2 चम्मच भर के नमक। बहुत सारे लोगों से चने अच्छे कुक नहीं होते, कुकर में भी अच्छे कुक नहीं होते, पतीले में भी अच्छे कुक नहीं होते, ओवर कुक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कलर है वो भी ख़राब हो जाता है, इनका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक शामिल करने के साथ ही हम चने जो हैं अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मीठे सोडे में और नमक में। हमने इनको इतनी अच्छे से मिक्स करना है कि इनका जो साफ़ पानी है वो धुंधला हो जाना चाहिए, यानी कि पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। थोड़ी देर तक हम इसी तरह चम्मच घुमाते रहेंगे तो आप देखिएगा कि इसका पानी जो है वो धुंधला हो जाएगा। तो इसका जो परफेक्ट तरीका है चने भिगोने का कि इसके पानी को धुंधला होना लाजमी है। अगर इसका पानी धुंधला नहीं होगा तो अच्छे से नमक और मीठा सोडा मिक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से चने में कमी रह जाएगी। अगर आप चने अच्छे तरीके से भिगो लेते हैं तो आपके चने जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ मिनटों में जो हैं वो कुक हो जाएंगे और आपकी पसंद के हिसाब से चने जो हैं वो गल जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि चनों को हमने ओवरनाइट के लिए रखना है। किचन में भी नहीं रखना, किसी और जगह पे भी नहीं रखना, सिर्फ़ और सिर्फ हमने फ्रिज में रखना है, क्योंकि ये गर्मियों के दिन है। अगर आप किचन में या किसी और जगह पे रखेंगे तो चने जो हैं बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। हमने ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगाने के बाद हम जो चने हैं वो फ्रिज में रख देंगे, ओवरनाइट रखेंगे। ओवरनाइट के बाद आपको चेक कराते हैं। चने ओवरनाइट रखने के बाद अब हम आपको इनकी लुक दिखा देते हैं। इंतहाई खूबसूरत लुक के साथ ये चने मुकम्मल तौर पे फूल चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। इनका पानी भी ठंडा हो चुका है, क्योंकि हमने चने जो हैं ओवरनाइट के लिए रखे हैं। गर्मियों के दिन है तो हमने इनको फ्रिज में रखा है। अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम चनों को दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे। बहुत ही हल्के हाथ से तमाम जो चने हैं हम ऊपर से उठा के दूसरे जो है बाउल में शिफ्ट कर देंगे, ताकि कोई भी मिट्टी या कोई तिनका वगैरह वो नीचे बैठ जाए। लेकिन इस पानी को हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, ये बहुत ही कीमती पानी है। किस जगह पे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तमाम जो चने हैं वो हमने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिए। अब ये चने कुक होने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं चूल्हे की जानिब। कोई सा भी पॉट ले लें, नॉन स्टिक ले लें और सिल्वर का ले लें या स्टील का, कोई सा भी पतीला ले लें। हमने एक नॉन स्टिक खुले मुंह का पॉट लिया है और इसमें हमने खुला पानी सादा डाल दिया है। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे फूड कलर 3 से 4 चुटकी। इससे जो है चने का कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ आता है और जब हम कोई डिश तैयार करते हैं तो इनका कलर बहुत ही निखर के आता है। तेज़ पानी में हमने फूड कलर शामिल किया है। अब हम इसमें डाल देंगे वो तमाम के तमाम चने। चने शामिल करने के साथ ही अब हम चम्मच से अच्छी तरह से चने जो है इस पानी में मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो कि पानी तेज़ गर्म है। इसी तेज़ गर्म पानी में हम बग़ैर ढक्कन लगाए
चने जो हैं कुक होने के लिए रख देंगे। ढक्कन का इस्तेमाल अभी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इन चनों के ऊपर अभी झाग आनी है और इस झाग को हमने रिमूव करना है। इसी वजह से अभी हमने ढक्कन नहीं लगाना। जब हम झाग तमाम की तमाम रिमूव कर लेंगे, उस वक्त हम बेफिक्र हो जाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे जी ढक्कन। बस इसी तरीके से ही तमाम झाग जो है हम अच्छे से उतार लेंगे और इसके बाद हम लगा देंगे जी ढक्कन, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। अगर आपने चना पुलाव तैयार करना है या शोरबे वाला सालन तैयार करना है, तो इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगाना है। 5 मिनट के बाद आपके चने बहुत ही परफेक्ट किस्म के गल चुके होंगे। चना पुलाव के लिए या शोरबे वाले सालन के लिए चने बहुत ज़्यादा गले हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इससे चने पुलाव का या शोरबे वाला सालन जो है उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन उतार लिया है। आपको चेक करा देते हैं ये किस कदर ज़बरदस्त किस्म के चने जो हैं गल चुके हैं, चना पुलाव के लिए और शोरबे वाले सालन के लिए। इसी के साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा चने गले हुए चाहिए, मलाई की तरह नरम व मुलायम और गाढ़े चने चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि ये जो पानी बच गया है इसको ज़ाया नहीं करना, ये पानी बहुत ही कीमती है। अब इसी स्टेज पे हम उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने छोड़ दिया था। इस पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और इसके बाद जो है हम अच्छे से पानी में यही चने मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम दोबारा से ढक्कन लगाएंगे 20 मिनट के लिए। अगर आपको गाढ़े चने चाहिए, मलाई की तरह नरम मुलायम चाहिए, तो आपने 20 मिनट का जो टाइम है वो स्लो आंच पे लाजमी लगाना है। अब हम क्या करेंगे कि दोबारा से ढक्कन लगाने लगे हैं और 20 मिनट के बाद हम चने स्लो आंच पे छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद आपको चेक करा देते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नरम और मुलायम गाढ़े चने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप ज़रा इनकी लुक चेक कर लें। ये देखें आप किस कदर ये ज़बरदस्त किस्म के चने गल चुके हैं। इंतहाई खूबसूरत लुक और कलर के साथ ये चने जो हैं 100% तक 20 मिनट में कुक हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनका पानी जो है हम रिमूव कर देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये चने जो हैं कौरमे के लिए, लाहौरी चने के लिए, अंडा चने के लिए या किसी भी डिश के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। चने गलाने का ये बहुत ही आसान, तेज़ तरीन तरीका और यूनिक तरीका आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपका प्यार मिलता रहेगा तो हमारी सपोर्ट होती रहेगी। इंतहाई ज़बरदस्त लुक के साथ ये चने जो हैं मुकम्मल तौर पे तमाम डिशों के लिए तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।